2024 में इंडिया का क्रिमिनल लॉ चेंज हो गया और जो चीज़ें हमें सालों से बोला गया था इग्नोर कर दो, अब वो क्राइम बन चुकी हैं। सीरियसली, मतलब वो रोजमर्रा वाली चीजें? बिल्कुल, ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम सोचती हो नॉर्मल हैं पर अब कानूनी तौर पे इलीगल है। पहली, अगर कोई बार बार डीएम करे, ब्लॉक करने के बाद भी कांटेक्ट करे या तुम्हारे पास घूमता रहे, आसपास ही घूमता रहे, वो स्टॉकिंग है। बीएनएस सेक्शन 76। तो मुझे वेट नहीं करना पड़ता कि कुछ और बुरा हो, बस यही काफी है? बिल्कुल यही लाइन है। दूसरा, इंस्टा या रियल लाइफ में कमेंट्स जैसे हॉट लग रही हो, सेक्सी हो, ये सेक्सुअल हरासमेंट है। सेक्शन 79। और मैं तो बस डिलीट करके इग्नोर करती थी। अब रिपोर्ट करो, लॉ तुम्हारे साथ है। ओके। तीसरा है भीड़ में गलती से टच करना, बस में, मेट्रो में या कहीं भी बिना कंसेंट के फिजिकल कांटेक्ट। सेक्शन 75। और हमेशा लगता था कि शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। नहीं, अब उसके लिए लॉ है। चौथा, बिना मांगे नूड्स या डर्टी मैसेजेस भेजना इलेक्ट्रॉनिक सेक्सुअल हरासमेंट है। बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत पनिशेबल है। मुझे लगा था बस ब्लॉक कर दो। एफआईआर का ऑप्शन भी होता है क्या? हाँ, स्क्रीनशॉट लो, रिपोर्ट करो। ओके। पांचवा है रोज जिम, कॉलेज, ऑफिस के बाहर मिलना बिना रीजन के, ये भी स्टॉकिंग है। फिल्मों ने इसको रोमांटिक दिखाया, पर असली लाइफ में ये स्कैरी होता है। हाँ, और अगला, सड़क पे ऑब्सीन जेस्चर्स, फ्लैशिंग या वल्गर वीडियोस दिखाना। सेक्शन 74 पब्लिक इंडिसेंसी, जेल हो सकती है। कितनी बार देखा है, पर चुपचाप निकल गए। बार बार तुम्हारे कैरेक्टर पे बोलना, डिग्निटी को टारगेट करना, दैट इज इंसल्ट टू मोडेस्टी। सेक्शन 356। इमोशनल अब्यूज को भी फाइनली सीरियस माना जा रहा है। अगर कुछ गलत फील हो रहा है तो हो सकता है वो इलीगल भी हो। और अब तुम्हारे पास कानून का सहारा भी है। आवाज उठाओ, लॉ फॉर हर तुम्हारे साथ है।